किया और hyundai ने अब तक अपने प्रीमियम बी सेगमेंट और सी सेगमेंट मॉडल्स जैसे वेन्यू, सोनेट, सीरोस, क्रेटा, सेल्टॉस, अल्काजार और कारेंस के साथ कभी भी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन ऑफर नहीं किया है, लेकिन लगता है कि अब ये बदलने वाला है। पहले भी किया ने 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल कारेंस सीएनजी को टेस्ट किया था, लेकिन वो प्रोडक्शन तक नहीं पहुंची। अब एक बार फिर 2026 कारेंस क्लेविस सीएनजी टेस्टिंग के दौरान पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्पॉट हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारेंस क्लेविस सीएनजी दिवाली 2026 से पहले लॉन्च हो सकती है। स्पाई शॉट से कंफर्म होता है कि किया फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट पर काम कर रही है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें सिंगल सिलेंडर मिलेगा या डुअल सिलेंडर, ट्विन सिलेंडर मतलब मिलने वाला है। अगर सिंगल सिलेंडर हुआ और बूट के अंदर लगा तो बूट स्पेस कम हो जाएगा, वहीं अगर ट्विन सिलेंडर सेटअप दिया गया तो बूट स्पेस भी काफी हद तक बचेगा और स्पेयर व्हील भी मिल सकता है। ऐसी ही और भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai और किया का प्लेटफॉर्म शेयरिंग कोई नई बात नहीं है। दोनों कार्स के बेस सेम होते हैं, लेकिन डिजाइन, फीचर्स और स्टाइलिंग अलग अलग रखी जाती है। लेकिन इस बार Hyundai ने कुछ अलग किया है। 2026 GII-AS इंडोनेशिया ऑटो शो में Hyundai ने अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV नियरा को अनवील किया है, जो असल में किया कारेंस क्लेविस EV का ही बैज्ड इंजीनियर्ड वर्जन है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर में ये इंडिया भी आ सकती है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। दोनों ईवी को साइड बाय साइड देखा गया और दोनों में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिली। डिजाइन डिफरेंस देख सकते हैं कि जो नियरा है इसमें ज्यादा क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं, फ्रंट बम्पर पूरी तरह नया है और ग्रिल पर भी हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं और अल्काजार की ये याद दिलाते हैं। फ्रंट में बड़ा सिल्वर स्किड प्लेट, बुल बार स्टाइल एलिमेंट मिलते हैं। अलॉय व्हील्स का डिजाइन अलग है। साइड और रियर बम्पर पर भी नए सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज करना ही था। देखा जाए तो इंटीरियर में आपको लगभग सिमिलर डैशबोर्ड, डुअल स्क्रीन, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल जैसी चीजें मिल जाती हैं। बट अभी Hyundai ने पावर ट्रेन डिटेल रिवील नहीं की है, लेकिन उम्मीद वही है। इंडिया में जो मिलते हैं 42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, ये ऑप्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो सिंगल चार्ज पर 490 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को लेकर के आ रही है। स्कोडा इंडिया ने इस साल मार्च में कुशाक फेसलिफ्ट लॉन्च की थी और अब कंपनी 18 अगस्त 2026 को ये लॉन्च करने जा रही है अपनी स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट। मिड साइज सेडान सेगमेंट में स्लाविया फिलहाल वोक्सवैगन वर्टस के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। अब फेसलिफ्ट के साथ इसमें डिजाइन भी और फीचर्स भी दोनों अपडेटेड देखने को मिलेंगे। एक्सटीरियर अपडेट की बात करें तो ये कुछ एक्सटीरियर अपडेट्स आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, ये इसमें मिलने के चांसेस हैं। और इसके अलावा साइड प्रोफाइल लगभग सेम ही रहेगी। इंटीरियर में आपको नया टच स्क्रीन मिल जाएगा, नई सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और कुशैक की तरह रियर सीट मसाज फंक्शन भी मिल सकता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुशैक से इंस्पायर्ड डिजाइन दिया जा सकता है, जो कुशैक को भी बहुत ज्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। इंजन स्पेसिफिकेशंस में कोई बदलाव नहीं होंगे, जो अभी बिक रहे हैं वही कंटिन्यू रहेंगे। प्राइस हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी कहीं ना कहीं। अभी तो ये 10 से 18 लाख रुपए के बजट में मिल जाती है, आने वाले टाइम में इसकी प्राइस लगभग 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। वहीं लॉन्च के बाद इसका मुकाबला वर्ना, वर्टस और होंडा सिटी से होगा, जिसमें होंडा सिटी को रिसेंट अपडेट मिल चुके हैं। अब बारी है इसके बाद वर्ना और वर्टस की। अगली अपडेट की बात करते हैं तो सुजुकी की अपकमिंग छोटी इलेक्ट्रिक ई स्काई एक बार फिर चर्चा में है। पिछले साल जापान मोबिलिटी शो में विजन ई स्काई कॉन्सेप्ट दिखाया गया था और अब इसका प्रोडक्शन वर्जन यूरोप में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजुकी ई स्काई यूरोप में 2027 तक लॉन्च हो सकती है और इसकी शुरुआती कीमत 20,000 यूरो यानी लगभग 22 लाख रुपए होगी। प्रोडक्शन मॉडल का डिजाइन कॉन्सेप्ट जैसा ही है और काफी हद तक सिमिलर ही लगता है। कॉम्पैक्ट और बॉक्सी टॉल बॉडी डिजाइन, वैगनार जैसा ओवरऑल लुक, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, अपराइट फ्रंट डिजाइन, नया स्लेटेड बम्पर, स्टाइलिंग अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और कन्वेंशनल ORVMs ऑन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे तो रियर साइड पर सी शेप पिक्सल LED टेल लाइट, रूफ स्पॉइलर, रियर वाइपर और बड़ा रियर विंडशील्ड देखने को मिलता है। साइज तो इसका लगभग 3.3 मीटर ही होने वाला है और अंदर हो सकता है कि स्पेस कम मिले, लेकिन यूरोप में ये लॉन्च करने की तैयारी है। इंडिया में ना करें तो बेहतर है, इंडिया में अगर कुछ प्रैक्टिकल लॉन्च करें तो बेहतर है।
अगर आप वैगनार का इलेक्ट्रिक वर्जन ला भी रहे हो तो उसको 10 लाख रुपए के नीचे ही रखना। अब इसमें जो स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्ट की जा रही है 25 to 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप, फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाएगा। अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से है। टाटा मोटर्स की पंच ईवी ने सेफ्टी के मामले में एक और बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। BNCAP क्रैश टेस्ट में पंच ईवी को अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में और चाइल्ड प्रोटेक्शन दोनों में ही 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। फरवरी 2026 में लॉन्च हुई पंच ईवी पहले इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स में शामिल है और अब ये नई सेफ्टी रेटिंग्स की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा देंगे। रिसेंटली इसको अपडेट्स मिल चुके हैं। 32 में से 31.09 पॉइंट्स मिले इसको। अडल्ट ऑक्यूपेंट में देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर किया है और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कर्टेन एयरबैग्स, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिल जाता है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। किया इंडिया ने अपनी अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी का एक और टीजर रिलीज कर दिया है और इस बार कंपनी ने लगभग कंफर्म कर दिया है कि ये इंडिया में लॉन्च होने वाली एसयूवी किया सोरेंटो ही होने वाली है। किया सोरेंटो को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। टीजर में किया ने इटली के सिटी सोरेंटो की फोटो शेयर की है और कैप्शन दिया है, इफ यू नो विच सिटी दिस इज यू कुड गैस व्हाट कमिंग नेक्स्ट। मतलब सिंपल है, सोरेंटो इंडिया में आ रही है और देखा जाए तो किया सोरेंटो हाइब्रिड लॉन्च होगी और इसकी बुकिंग तो आप अभी अनऑफिशियली कर सकते हैं। अभी करना मत जब तक लॉन्च ना हो जाए। अगर बजट 50 लाख रुपए के आसपास ना हो तो हाइब्रिड एसयूवी 50 लाख रुपए के आसपास प्राइस हो सकती है। अगर इससे कम होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी ही प्राइस होगी, हम ये मान करके चल रहे हैं। आप इसकी डायमेंशंस अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा खासा व्हील बेस मिलता है, 5 मीटर से छोटी है यानी कि काफ़ी बड़ी है और हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिल जाएंगे। किया की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी होने वाली है। अब इसके जो एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट वाले अगर कुछ फीचर कम भी आते हैं तो ये फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। मार्केट में स्कोडा कोडियक, वॉक्सवैगन टायरॉन, जीप मेरिडियन जैसी प्रीमियम एसयूवी से मुकाबला होगा जो 25 से 35 लाख रुपए के बजट में अभी आती हैं। अगर ये इसी प्राइस पर आती है तो एक अच्छी चॉइस है। 35 लाख में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार बुरी नहीं है। लुक्स भी अच्छे हैं, किया का भरोसा भी है। किया की सभी कार काफी प्रैक्टिकल है, डिजाइन हमेशा से ही अच्छे रहे इनके। लेकिन अगर ये बहुत महंगी होती 50 लाख रुपए के आसपास तो फिर नहीं बनता। फिर इतने बजट में तो फिर कोई अच्छी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ही लेनी चाहिए। प्रीमियम कार्स की बात आई है तो बात करते हैं महिंद्रा की BE6 इलेक्ट्रिक एसयूवी की, जिसको जल्द ही कुछ नए अपडेट्स मिलने वाले हैं। ये फेसलिफ्ट नहीं है बल्कि मॉडल ईयर अपडेट यानी MI अपडेट होने वाले हैं, जिसमें फीचर्स केबिन को और प्रीमियम बनाया जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। BE6 में अब फुल विद ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड मिलेगा। ड्राइवर के लिए 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक नई 12.3 इंच की स्क्रीन पैसेंजर के लिए यानी पैसेंजर डिस्प्ले। ये सेटअप पहले XEV9S और XEV9e में मिलता था, अब BE6 में भी मिल जाएगा। केबिन डिजाइन को थोड़ा सा और अपडेट किया जाएगा। पहले से ही ये काफी प्रीमियम और लग्जूरियस फील देता है, अब इसको और इनहेंस करने की बारी है। केबिन को भी फ्रेश लुक मिलने वाला है। करंट ब्लैक एंड ग्रे अपहोल्स्ट्री की जगह नया ब्लैक एंड टैन इंटीरियर थीम दिया जा सकता है। साथ ही कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर फीचर्स में भी कुछ अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। बैटरी पैक में कोई बदलाव नहीं होंगे। 59 किलोवाट आवर, 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलेगा। मैक्सिमम 683 किलोमीटर की सिंगल चार्ज रेंज मिल जाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो इंडोनेशिया ऑटो शो 2026 में मारुति सुजुकी ने XL7 फेसलिफ्ट को अनवील कर दिया। ये MPV असल में इंडिया की मारुति XL6 का ही 7 सीटर वर्जन है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि XL6 फेसलिफ्ट में भी अपडेट्स मिल सकते हैं। XL6 तो 6 सीटर वर्जन ही है। हम अपडेट की बात कर रहे हैं कि कुछ एक्सटीरियर अपडेट जिसमें नई और बड़ी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, शार्पर फ्रंट बम्पर, नए सी-शेप फॉग लैंप हाउसिंग, फ्रंट को पहले से ज्यादा एसयूवी लाइक लुक दिया जा सकता है। इसमें दिया गया है, मतलब XL7 फेसलिफ्ट में XL6 को दिया जाता है तो अच्छी बात है। 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, मस्कुलर व्हील आर्चेस, रियर डिजाइन में भी कोई बड़ा चेंज नहीं किया गया है, बट ओवरऑल गाड़ी अच्छी लग रही है। नए फीचर्स की बात करते हैं तो केबिन में अब अपडेट करके 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ। इंडिया की करंट XL6 में अभी 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। इंडोनेशिया वाली XL7 में 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन SHVS माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, लेकिन इंडिया में XL6 फेसलिफ्ट के साथ वही एग्जिस्टिंग इंजन ही कंटिन्यू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक XL6 की फेसलिफ्ट इस साल के एंड तक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। नए अपडेट्स की वजह से प्राइस में हल्का सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिलहाल XL6 की एक्चुअल प्राइस 11,57,000 से शुरू होकर के 14,53,000 रुपए के बीच रहती है। एक बड़ी अपडेट और महिंद्रा की तरफ से है। 15 अगस्त को महिंद्रा एक नया लॉन्च करती है। हर बार या तो कुछ अनवील करती है, इस बार भी है
2026 स्कॉर्पियो एन को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है महिंद्रा। लॉन्च से पहले ही इसकी यूनिट्स डीलरशिप पर पहुंच चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लेटेस्ट स्पाईशॉट ने पैनोरामिक सनरूफ को कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा बड़ी इंटीरियर अपडेट्स हैं, जिसमें नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल स्क्रीन नेविगेशन सपोर्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, प्रीमियम ऑडियो, सोनी का साउंड सिस्टम यहाँ मिल जाएगा। हालांकि आप देखोगे तो लुक्स ज़्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन नई जो चीज़ मिल रही है उसमें आपको रियर पैसेंजर के लिए 65 वॉट टाइप सी फास्ट चार्जर, थार रॉक्स जैसे नए कंट्रोल स्विचेस, ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हजार्ड लाइट के डेडिकेटेड बटन्स। हालांकि थर्ड रो एसी वेंट अब भी नहीं मिलने की संभावना है। बाकी देखते हैं, जब लॉन्च हो जाएगी तो पता चल ही जाएगा। बाहर से स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा बदलाव नहीं है। नए अलॉय व्हील्स डिज़ाइन, कुछ नए कलर ऑप्शन, बाकी ओवरऑल डिज़ाइन करंट मॉडल जैसा ही है। इंजन भी करंट वाला ही कंटिन्यू होने वाला है। तो ऐसे कोई बहुत बड़े चेंजेस देखने से तो पता नहीं चलेंगे, लेकिन फीचर्स अपडेट मिलने वाले हैं, नए फीचर्स ऐड होने वाले हैं, टच स्क्रीन बदल दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको अगर एक्साइट करती हैं तो नई 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है। इसके अलावा हो सकता है कि एक दो कार और अनवील कर दें और इस साल के एंड तक उनको लॉन्च करने की तैयारी कर लें। महिंद्रा की तरफ से बड़े लॉन्चेस है 2029 तक, ये 10 नए लॉन्चेस करने वाले हैं, जिसमें से कुछ तो कर ही चुके हैं और अभी और प्लान है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।